परिजनों, युवा साथियों को और मातृशक्ति को महाराजा अग्रसेन की जयंती की बधाई देना चाहूँगा। बचपन से ही अग्रवाल लोगों के बीच में पले बड़े होने के कारण इनके बारे में जानने की एक प्राकृतिक उत्सुकता बनी रहती थी। जो कुछ जानने का मौका मिलता तो यह उत्सुकता और बढ़ती चली जाती। अग्रवाल समाज के इतिहास पे काम करने का मेरा ये क्रम वर्ष 2011 में आरंभ हुआ था। सर्वप्रथम मैंने अपने परिवार के इतिहास पे काम करते हुए वर्ष 2013 में अपने कुटुंब की लगभग 450 वर्ष का इतिहास तैयार किया था। इस ग्रंथ के माध्यम से मैंने लाला नदुमल गर्ग कुटुंब के लगभग 2500 परिवारों की 17 पीढ़ी की वंशावली लिपिबद्ध की थी। वर्ष 2015 में इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत की सबसे बड़ी वंशावली घोषित किया गया था। इसके बाद अग्रवाल समाज के इतिहास से जुड़े साहित्य को पढ़ने में मेरी रुचि और बढ़ती गई और इसी दौरान मैंने उपलब्ध साहित्य को एकत्र करना शुरू किया। वर्ष 2018 में एक अग्रबंधु के सुझाव पर मैंने हरियाणा के अग्रवाल परिवारों पर शोध करना आरंभ किया। अग्रोहा व हरियाणा को आधार मानते हुए मैंने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पहले अग्रवाल परिवारों का एक व्यापक सर्वेक्षण करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से हरियाणा के विभिन्न जिलों में अग्रवालों की उल्लेखनीय भूमिका ज्ञात होते हुए समग्र विकास व इनका स्वर्णिम इतिहास ज्ञात होता है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2019 में मैंने हरियाणा के गौरव अग्रवाल समाज के नाम से एक बृहद शोध ग्रंथ प्रकाशित किया था। इस ग्रंथ में हरियाणा के अग्रवालों का फैलाव, प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी, मंडियों की स्थापना, उद्योग लगाना, स्वतंत्रता संग्राम में भूतपूर्व योगदान, शिक्षा और चिकित्सा को विस्तृत करना, धर्म का प्रचार, स्थापक कल्याण को बढ़ावा मिलना ज्ञात होता है। उन दिनों इस ग्रंथ का विमोचन पटियाला विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया गया था, जिसके कारण पंजाब के कुछ अग्रवाल परिवार मेरे संपर्क में आ गए थे। इस दौरान मेरा ध्यान इस दिशा में गया कि दिल्ली के अंदर अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसका उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता। तो मैंने यह विचार बनाया कि दिल्ली और पंजाब में अग्रवाल समाज के योगदान को आधार बनाकर एक नया ग्रंथ तैयार किया जा सकता है। इसी विचार को करते हुए फिर मैंने अग्रवाल समाज की विरासत के नाम से वर्ष 2020 में एक और ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से आज से 900 वर्ष पूर्व से लेकर वर्ष 1947 तक दिल्ली व पंजाब में अग्रवाल समाज द्वारा वहाँ के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान निभाते हुए समग्र विकास में योगदान अग्रवाल समाज ने किया है। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार जी ने वर्ष 1938 में अपने शोध ग्रंथ में अग्रवाल समाज की 1000 साल पहले तक की वंशावलियां मिलने का उल्लेख किया था, पर किसी ने भी इसके बारे में काम नहीं किया। इस विषय पर काम करते हुए मैंने लगभग 300 वंशावलियों को एकत्र कर इनके माध्यम से ज्ञात होने वाले इतिहास को लिपिबद्ध करते हुए अग्रवाल वैश्य वंशावली शोध एवं इतिहास नाम से अपना चौथा शोध ग्रंथ प्रकाशित किया। इस ग्रंथ के अंतर्गत आज से लगभग 1300 वर्ष तक का इतिहास ज्ञात हो रहा है। साथ ही 8वीं शताब्दी से अग्रोहा से अग्रवाल लोगों के प्रवास का भी पता चलता है। इतना सब काम करने के बाद मैंने ये देखा कि अग्रवालों की पारंपरिक व्यापारिक प्रणाली व उसकी विशेषता, व्यापारी के रूप में भारतवर्ष के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में किए उल्लेखनीय योगदान पर कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है जो यह बता सके कि भारत राष्ट्र के निर्माण में अग्रवाल समाज की क्या भूमिका रही है।
यह भी देखा गया कि अग्रवाल समाज का क्रमबद्ध इतिहास पढ़ने को नहीं मिलता, जिससे इतिहास में हमारी भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाती। इन्हीं सब बातों को लेकर इस विषय पर मैंने शोध आरंभ किया। इस शोध के दौरान अब तक मैं 1100 से अधिक वंशावली एकत्र कर चुका हूँ। शोध अपने अंतिम चरण पर है। मेरे संज्ञान में आया कि इस समुदाय के सदस्यों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। 1857 के दौरान इस समुदाय के 8 लोगों को फांसी दी गई थी, जिनमें से 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। लाला लाजपत राय, जमनालाल बजाज, देशबंधु गुप्ता, भारतेंदु हरीशचंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, शिव प्रसाद गुप्ता जैसे अनेक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी इसी समुदाय से आते हैं। इस शोध के माध्यम से न केवल अग्रवालों का क्रमबद्ध इतिहास ज्ञात होगा, बल्कि अपने पूर्वजों के गुण, कार्यशैली व कौशल का पता लगेगा जो इनकी सफलता का मुख्य आधार रहा है। साथ ही हम उनकी व्यापारिक प्रणाली व उसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता जान पाएंगे। ये उन लोगों के लिए भी खास होगा जो व्यापार करना चाहते हैं या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह इतिहास के साथ साथ व्यापार संबंधन को समझने में एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। आशा है आप मेरी बात सही ढंग से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।